हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर। और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन में सबसे ज़्यादा जो खर्च आता है वो मछली के खाने पर ही आता है। लगभग 60 से 70% जो हमारा खर्च होता है वो आपके मछली के खाने पर ही आता है। तो आपने मेरे वीडियोस में बहुत बार सुना होगा कि फीड चार्ट को फॉलो करिए, फीड चार्ट को अच्छे से उसी के हिसाब से मछली को खाना खिलाइए। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ फीड चार्ट के बारे में है कि आखिर फीड चार्ट होता क्या है, इसको कैसे आपको फॉलो करना है, उसको कैसे आपको अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना है और उसी के हिसाब से अपने मछलियों को आप अपने खाना खिलाना है। क्योंकि आप जैसे होटल में जाते हो, आपको वहाँ पर मेनू कार्ड दिखता होगा कि उसमें शाही पनीर टिक्का, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है ना, उसका प्राइस लिखा रहता है बगल में। उसी प्रकार से जब हम लोग एक फीड चार्ट को देखते हैं तो उसमें एक साइड में मछली का भार लिखा रहता है, मान लीजिए 10 से 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, 20 से 40 ग्राम, 40 से 80 ग्राम। ठीक है, एक साइड आपका मछली का भार लिखा है और दूसरे साइड उसमें लिखा है 10 से 15% बॉडी वेट के हिसाब से, 2 से 3% बॉडी वेट के हिसाब से। तो उसका मतलब ये है दोस्तों कि इस प्रकार मान लीजिए कोई मछली आपकी 10 ग्राम की है और यहाँ पर लिखा है कि उसको 10% बॉडी वेट के हिसाब से आपको खिलाना है। तो आपको अपने सभी मछलियों को आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपके तालाब में 100 किलो मछलियाँ हैं, ठीक है, और उन 100 किलो मछलियों को अगर आप 10% भार के हिसाब से फीडिंग कराएंगे तो लगभग होता है दोस्तों 10 किलो। तो मतलब अपने 100 किलो मछलियों को आप 10 किलो खाना उसके लिए तैयार करेंगे। ठीक है, वहीं अगर आपके मान लीजिए मछलियां 200 किलो की है तो उसका अगर आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20 किलो खाना आता है ना। तो इस प्रकार से आपको एक फीड चार्ट मिलता है और उस फीड चार्ट की एक खासियत ये है दोस्तों कि जैसे जैसे आपकी मछलियों का भार बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके मछलियों के जो फीडिंग में प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो घटती जाती है। साथ ही साथ फीडिंग की जो प्रतिशत है कि इतने प्रतिशत बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराना चाहिए वो भी आपकी घटती जाती है। तो इससे मेन फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे आपका कल्चर पीरियड आगे बढ़ता है आपके फीड का जो खर्च है दोस्तों वो कम होते जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग प्रोटीन की जो परसेंटेज है उसको धीरे धीरे घटाते जाते हैं। इसका मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्पॉन है, ये आपकी फ्राई है, मान लीजिए ये फिंगरलिंग है। जैसे जैसे मछलियाँ छोटी सी बड़ी होती जाती हैं उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो घटती जाती है। मान लीजिए आपके स्पॉन को 35% प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, फ्राई को वहीं पर 30 से 32% के बीच प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं फिंगरलिंग बच्चे को दोस्तों 28 से 30% प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मछलियाँ आपकी छोटी से बड़ी होती जाती है उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो घटती जाती है और आपका फीड कॉस्ट भी घटता जाता है, क्योंकि फीड कॉस्ट दोस्तों अल्टीमेटली प्रोटीन पर डिपेंड रहता है। जितना ज़्यादा प्रोटीन आपके फीड में उपस्थित रहेगा उतना ज़्यादा महंगा उस फीड का प्राइस होगा, उसका दाम होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि जितना कम प्रोटीन उतना कम पैसा, जितना ज़्यादा प्रोटीन उतना ज़्यादा पैसा। तो इसी वजह से आपको अपने बजट के हिसाब से अपने प्रोटीन को डिसाइड करना है, लेकिन मछली के रिक्वायरमेंट को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है कि मछलियाँ इतनी किलो की हैं तो उसको इतने प्रतिशत प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, इसी वजह से मैं उसको हाई प्रोटीन युक्त आहार खिलाऊँगा, है ना। तो ये आपके नॉलेज पर डिपेंड है। और साथ ही साथ एक फीड चार्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, जिसके 3-4 फायदे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चार्ट को फॉलो करने से दोस्तों मछलियाँ बहुत अच्छे से फास्टेस्ट ग्रोथ करती है, क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि इस साइज़ की मछली को इतने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको इतने प्रतिशत बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराऊंगा, जिससे मछलियों को जितने प्रोटीन की ज़रूरत है उसके शरीर को उतना प्रोटीन मछलियों को मिलती है और प्रॉपर मछलियाँ उस न्यूट्रिएंट्स को खा करके बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। इसके अलावा आपका FCR है वो भी इससे कम होता है। FCR का मतलब है फीड कन्वर्जन रेशो, मतलब आपकी 1 किलो मछली को बड़ा करने के लिए हम लोगों ने मछली को कितना दाना खिलाया
इसी को FCR कहा जाता है। और अगर आप फीड चार्ट को फॉलो करेंगे तो मछली को जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से मछली को आप खाना खिलाएंगे। इससे अल्टीमेटली फीड का वेस्टेज है वो बहुत ही घट जाएगा और जितना खर्च आपको पहले आता था उससे जस्ट थोड़ा सा कम आपको खर्च है वो फीड चार्ट को फॉलो करने से आपको आएगा। अगर आप फीड चार्ट को फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपको मछलियों में बीमारी लगने के जो खतरे हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग बिना फीड चार्ट के अपने मछलियों को खाना खिला रहे हैं तो ये यहाँ पर हम लोग अपना अनुमान लगाते हैं कि यार इतनी ज़रूरत पड़ रही है तो इतना डाल देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, तालाब में तो जा रही है खाना, कोई वेस्टेज तो हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों कि अगर आप बिना सोचे समझे बिना कैलकुलेशन लगाए अपने तालाब में खाना डालेंगे तो वो खाना आपके तालाब के बॉटम में चली जाएगी और बैक्टीरिया है वो उससे अच्छे से अमोनिया में कन्वर्ट करेगी और बहुत ज़्यादा अमोनिया लेवल आपके तालाब में बढ़ जाएगी, जिससे तालाब में दोस्तों बीमारी लगने के भी खतरे आपके मछलियों को हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप अपने फीड कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, अपने तालाब में बीमारी से कम मछलियों को खतरा पहुँचाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर फीड चार्ट को फॉलो करना चाहिए। सबसे ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों उन किसान भाइयों को जिनके पास थोड़े पैसे कम हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग दाने को कैलकुलेट करते हैं और फीड चार्ट को फॉलो करते हैं तो उससे आपके जेब में भी कम बजट पड़ता है। क्योंकि क्या होगा, इससे आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन लगा पाते हैं कि मेरी मछलियों को इतना दाना डालूंगा तो मेरी मछलियां इतने दिनों में इतने किलो की हो जाएंगी, जिससे आप FCR को कैलकुलेट कर पाते हैं। साथ ही साथ इससे आपका जो बजट है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है। क्योंकि अगर आप फीड कॉस्ट को आपने कम कर लिया इसका मतलब ये है कि आपने अपने प्रॉफिट को दोस्तों बहुत अच्छे से बढ़ा लिया। तो इसी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आपको फीड चार्ट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर कर दिया है। मेरे हिसाब से अगर आप फीड चार्ट को फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं आपको पंगास मछली का स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ उसका फीड चार्ट को, और यहाँ पर मैं MC मछली के फीड चार्ट को आपको शेयर कर देता हूँ। अगर और किसी मछलियों का फीड चार्ट आपको चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं उसका फीड चार्ट आपको अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, या फिर पर्सनली अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको अपने WhatsApp पर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।